दीप, मॉर्निंग। बहुत बेहतरीन हफ्ता हमने देखा। अगर शुक्रवार की क्लोजिंग हमारे मार्केट्स की छोड़ दी जाए तो हमने देखा अच्छा ही हफ्ता रहा है। तो जरा बताइए क्या हाइलाइट्स रहे इंटरनेशनल मार्केट के और इस हफ्ते कहाँ कहाँ नजर रखनी है? तो हमारे बाजार के लिए तो बढ़िया हफ्ता था, बट यूएस मार्केट्स में परेशानी चल रही थी। पिछले हफ्ते हमने देखा शुक्रवार को थोड़ा रिवर्सल उसका होते हुए देखा। तो 4 दिन की गिरावट के बाद शुक्रवार को यूएस में जबरदस्त रिबाउंड आया। 1000 पॉइंट 4 दिन में यूएस का डाउ गिरा था। उसके सामने शुक्रवार को 550 अंकों का उछाल आते देखा। तो आधा रिट्रेसमेंट उसने पहले 4 दिन की फॉल का करा। नैस्डैक में जबरदस्त तेजी थी, 2.25% ऊपर नैस्डैक था। छोटे मझोले शेयर्स में 2% से ज्यादा का उछाल था। विक्स इनका 14.5-15% गिरा है। तो शुक्रवार को जो पिछले 4 दिनों का एक्शन था वो काफी हद तक रिवर्स हमने यूएस में जरूर होते हुए देखा। लगभग सभी सेक्टर्स का अच्छा योगदान था इस रिकवरी में, बट ऑफ कोर्स एप्पल के दमदार नतीजे आए थे। ऑलरेडी थर्सडे को आ गए थे, बट पोस्ट मार्केट आए थे, इसलिए शुक्रवार को हमने रिएक्शन इसका देखा। और दमदार नतीजों की वजह से पूरे बाजार में आपने जोश आते हुए देखा। एप्पल ही नहीं, अन्य आईटी शेयर्स में भी आपने अच्छी खरीदारी आती हुई देखी। तो हैवी वेट्स का बढ़िया पार्टिसिपेशन था, इसलिए आपने देखा कि फ्रंटलाइन इंडेक्सेस में भी बड़ा उछाल आते हुए दिखा। एप्पल और आईटी के अलावा हमने ऑफ कोर्स देखा बैंकिंग शेयर्स में भी एक बहुत बड़ा रिबाउंड था, स्पेशली छोटे मझोले बैंक्स में जो उससे पहले लोज हम देख रहे थे 30, 40, 50% गिर रहे थे। तो पैकवेस्ट जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट हो रही थी वो फ्राइडे को 80% से ज्यादा रिबाउंड करा। हालांकि फ्राइडे की 80% की रिकवरी के बावजूद हफ्ते के लिए फिर भी 30% नीचे स्टॉक बंद हुआ है, बट फ्राइडे को एक अच्छी रिकवरी उसमें थी। वेस्टर्न अलायंस करीब 50% उछला है। जायन बैंकॉक 19% ऊपर था और कोमेरिका में भी 17% का उछाल था। तो बैंकिंग में एक रिकवरी आती हुई देखी आपने, और साथ ही आपने एप्पल और आईटी में बड़ा एक्शन बनते हुए देखा। हालांकि खबर उतनी अच्छी नहीं है जितना आपने बाजार में रिएक्शन देखा, बट खबर से पहले ही बाजार आपके काफी ज्यादा रिएक्ट करते हुए दिखे थे। एक तरह से वैसे खबर अच्छी है क्योंकि इनकी जॉब्स रिपोर्ट आई और शानदार जॉब्स रिपोर्ट आपको आती हुई दिखी। 2.5 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई थी अप्रैल महीने में। अनुमान 1,80,000 का था और मार्च में तो हमने 1,65,000 नई जॉब्स देखी थी। तो उसके सामने 2.5 लाख का जो आंकड़ा आया है वो बहुत ही शानदार माना जाएगा। तो एक तरह तो ये दिखा रहा है कि इकोनॉमी में अभी भी स्ट्रेंथ है। इतनी ज्यादा 10 रेट हाइक्स के बावजूद आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी में स्ट्रेंथ बनी हुई है और जॉब्स और हायरिंग अच्छी चल रही है। पर दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाता है कि क्या इसका मतलब है कि फेड अपनी रेट हाइक्स और आगे बढ़ा सकता है, अपना जो अग्रेसिव रुख है वो बरकरार रख सकता है। अब वो तो टाइम ही आगे बताएगा। अगली पॉलिसी जून में है, अभी टाइम है उसके लिए। बट हाँ, जॉब्स रिपोर्ट आपकी शानदार आई है। बेरोजगारी 3.6% का अनुमान था, वहां से गिरकर ये वापस 3.4% के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई। इतनी ही कम बेरोजगारी बेस्ट रही जब 1969 में रहा करती थी, तो वहां पर वापस ये आ चुकी है। वेज ग्रोथ अनुमान से आपको ज्यादा आती हुई देखिए, 0.5% महीने दर महीने और करीब 4.5% साल दर साल बढ़कर आई है। तो जॉब्स डेटा कहीं पर भी स्लो डाउन तो आपका रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इकोनॉमी की अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट ऑफ कोर्स आगे के फेड के रिएक्शन पर देखना पड़ेगा। हमने देखा कि बॉन्ड डील में काफी तेज बढ़त रही। 3.3% की 10 साल की लीड करीब 3.45% पर आपको आती हुई दिखी है। बट अभी भी पॉलिसी में जैसे मैंने कहा बहुत टाइम है, तो देखते हैं आगे बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। बट जॉब्स डेटा आपका शानदार आते हुए दिखा है। यूरोप के बाजार में 1 से 1.5% की तेजी हमने देखी है। यूके का जो पाउंड है वो करीब 1 साल की ऊंचाई पर आते हुए देखा है, तो वहां पर बड़ा एक्शन था। कमोडिटी बाजार में हमने बड़ा एक्शन देखा इस जॉब्स रिपोर्ट के बाद। स्पेशली सोने में हमने बड़ी गिरावट आती हुई देखी। हालांकि वीक ऑन वीक सोना रिकॉर्ड ऊंचाई के पर आया था पिछले हफ्ते, और ऑफ कोर्स हमने देखा भी था बड़ा उछाल भी था। वीक ऑन वीक पॉजिटिव गेन है, बट शुक्रवार को 4% सोना गिरा है। 4% तेल में हमने बड़ी रिकवरी आती हुई देखी है। हालांकि सऊदी अरब ने एशिया के लिए 4 महीने के बाद दाम घटाए हैं, बट बड़ा एक्शन वहां पर हुआ। तो सोने और तेल में आपको एक्शन बरकरार दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स में अब आप थोड़ी रिकवरी देख रहे हैं, तो देखते हैं वहां से अगर कमोडिटीज पर प्रेशर आता है कि नहीं। ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है डेटा के लिहाज से, क्योंकि अमेरिका की रिटेल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं और साथ ही प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आने वाला है। दोनों डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं फेड पॉलिसी के लिए। चीन का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। चीन का ट्रेड डेटा आज सुबह ऑलरेडी आ चुका है, उस पर भी थोड़ा बाजार रिएक्ट करते हुए आपको देख सकते हैं। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी है, नतीजों का सीजन तो चल ही रहा है, तो वहां पर भी फोकस बना रहेगा। तो बहुत सारे क्यूज हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी और हमारे मार्केट्स में भी जो प्रभाव डालेंगे। एंड ऑफ कोर्स अब जो कई हफ्तों के बाद जो फेड अगला निर्णय लेगा जून में, उस पर ऑफ कोर्स बहुत सारी बयानबाजी भी होगी, तो हम देखना होगा कि मार्केट यहां से कैसे रिएक्ट करते हैं। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपू, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए।